बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी चने की दाल की रेसिपी शेयर करने वाला आपके साथ। दोस्तों, ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसको हम इतने मज़ेदार तरीके से बनाएंगे कि आपको जो है कौरमा भूल जाएगा और चने की दाल की ये रेसिपी आप रोज़ बनाया करेंगे। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से चने की दाल को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने हाफ के जी से थोड़ा सा कम चने का दाल लिया था, ठीक है, जिसको हमने पहले 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पर इस दाल को जो है 1 घंटा उबलते उबलते हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हो कि जो हमारा दाल है वो बिल्कुल पक चुका है। अब इसको फ्लेम से नीचे उतार देते हैं और जो मेन टेक्निक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर देंगे और उसके बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, ठीक है। प्याज ऐड हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको जो है इतना पकाना है कि जो हमारा प्याज है वो हल्का सुनहरा हो जाए, ठीक है। ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सुनहरा होने तक इसको पकाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हम इसमें जो है हाफ़ टेबल स्पून तक लहसुन अदरक ऐड करेंगे, ठीक है। लहसुन अदरक ऐड हो गया। अब इसको जो है इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे, अभी ये जो है फुल गोल्डन नहीं हुआ, ठीक है। इसको जो है मज़ीद जो है सुनहरा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको हमने उबाल दिया था और उसके बाद काट कर अब इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको जो 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाए और पिघल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे टमाटर थे वो बिल्कुल पिघल चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से पीस देंगे ताकि ये बिल्कुल जो है पिघल जाए और ये हमारे सालन में जो है बाद में नज़र ना आए, ठीक है। तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पर 3 टीस्पून तक हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद 2 टीस्पून तक हम इसमें कड़ी मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून तक अब इसमें साबुत गरम मसाला ऐड होगा। यही वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से जो हमारा दाल है वो हमें एक कौरमे की तरह नज़र आएगा, ठीक है। हमें ऐसा लगेगा कि हमने कोई कौरमे का सालन बना लिया, एक अजीब सा एक टेस्टी सा हमें यहाँ पर जो है जायका मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद 1 टीस्पून तक सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च मिक्स इसमें ऐड होगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है आपके पास तो फिर रहने दें, ठीक है। अब इसको जो है अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है मसालों का जायका है वो टमाटरों के अंदर तक चला जाए, ठीक है। एक मज़ेदार सा रिज़ल्ट हमें मिल सके, ठीक है। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे चने के दाल थे वो हमने निकाल दिए थे पानी से और अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और अहम बात है, जो दाल हम उबाल लेते हैं उसको फ्लेम से नीचे उतारने के बाद उसमें जो पानी होता है वो गिराना नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से जो हमारा दाल होता है वो सख्त हो जाता है और फिर वो जो है कड़क कड़क हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी आप लोगों ने। दाल में जो पानी होता है वो उसी में रहने देना, ठीक है। जब इसको जो है तड़के में ऐड करेंगे उस वक्त जो है जितना पानी आपको चाहिए होगा उतना आप ऐड कर दें। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो आप लोगों ने गिरा देना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी साइज़ की इलायची है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको शुरू में ऐड करना था लेकिन हम भूल गए थे। इससे ये होगा जो हमारे दाल का जो स्मेल होता है वो इससे गायब हो जाएगा, ठीक है। जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1 कप तक पानी ऐड करेंगे। आप लोगों को जितना चाहिए होगा उस हिसाब से आप लोगों ने ऐड कर देना, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा धनिया ऐड कर देंगे, ठीक है। जिससे जो है हमारे दाल का जो टेस्ट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे चने का दाल था बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारे चने का दाल तैयार हुआ है। दोस्तों, आप जब इसको एक बार बनाएंगे इस तरीके से तो आपको खुद पता लग जाएगा जो हमारे चने का दाल है वो कितना मज़े का बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों ने एक बार ट्राई करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर से दबा दिया करें ताकि आपको हमारी हर न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।